तुर्की जिस विभीषिका से जूझ रहा है, जिस आपदा से जूझ रहा है, उसमें पूरी दुनिया साथ देने के लिए खड़ी है। लेकिन कुदरत के आगे सभी बेबस होते हैं। जब कुदरत का कहर बरपता है तो क्या होता है वो सभी ने देखा है। तुर्की ही नहीं, ऐसी बहुत देशों की कहानी रही है। लेकिन एक और पहलू है जो तुर्की में आए भूकंप के बाद सामने आया है। आपने कई जगह पर देखा होगा तुर्की को तुर्कीये लिखा जा रहा है। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन भी हो गया कि आप जिस देश का नाम अभी तक बचपन से लेकर अभी तक आपने तुर्की पढ़ा और बोला, लेकिन आजकल आप हर जगह तुर्कीये देख रहे हैं। कई जगह पर लोग सोचते हैं कि क्या गलती से लिख दिया गया है। तो तुर्की कैसे तुर्कीये हो गया और क्या सही है, यह भी समझने जैसा दिलचस्प पहलू है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों तुर्की का हर जगह नाम जो है वो तुर्कीये लिखा हुआ है और बोला जा रहा है? इस सवाल का जवाब छुपा है तुर्की या तुर्कीये के राष्ट्रपति एर्दोगन की उस मुहिम में जो उन्होंने देश की रीब्रांडिंग के लिए चलाई थी। राष्ट्रपति एर्दोगन की इस मुहिम पर पिछले साल यानी कि साल 2022 में 1 जून के दिन संयुक्त राष्ट्र ने भी मुहर लगा दी थी और तब से तुर्की का आधिकारिक नाम बदलकर तुर्कीये हो गया, तुर्की का नाम बदला गया। हालांकि तुर्की खुद अपने आप को तुर्कीये साल 2021 से ही लिखता आ रहा है, लेकिन तब यह आधिकारिक बदलाव न होकर लोगों की प्रैक्टिस बनाने के लिए किया गया एक प्रयास था। 1 जून 2022 के बाद से पूरी दुनिया में तुर्की को तुर्कीये लिखा जाने लगा। लेकिन तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये क्यों किया, इसके पीछे 2 बड़ी अजीब वजह हैं। वो वजह जानने जैसी हैं, दिलचस्प हैं। पहली वजह है तुर्की के अंग्रेजी नाम टर्की का एक पक्षी के नाम से मेल खाना। कभी सिर्फ तुर्की में पाई जाने वाली टर्की नाम की एक चिड़िया थी, आज यूरोप के कई देशों में ये पहुंच चुकी है। यूरोप के साथ साथ अमेरिका में इस चिड़िया के मांस को खाने का शौक लोगों में है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का मानना है कि उनका देश मजाक का हिस्सा बन रहा है और वो उस चिड़िया के नाम से मेल नहीं खाना चाहते हैं। थोड़ी अजीब वजह आपको लग रही होगी। दूसरी वजह है कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी में तुर्की शब्द का मतलब। दरअसल इस डिक्शनरी में टर्की शब्द, देखिए तुर्की तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन टर्की जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर नाम रहा है। तो ये टर्की जो है इसका मतलब होता है बेवकूफ़, बुरी तरह हारने वाली कोई चीज़ या फिर सनकी आदमी। अब ये डिक्शनरी में मतलब है, ये सारे मतलब भी टर्की या तुर्की की गलत छवि को बना रहे थे। ऐसे में तुर्की अपने नाम के इन मतलबों से दूर होना चाहता था, लिहाजा इसका नाम तुर्कीये किया गया। किसी चिड़िया, बेवकूफ़ी या हार से जुड़े शब्द से खुद को अलग करने वाले इस देश ने तुर्कीये नाम ही क्यों रखा, ये भी जानने जैसी बात है। आखिर में आपको ये भी बता देते हैं, दरअसल 1923 में जब इस देश को आज़ादी मिली थी तब इसे तुर्कीये के नाम से ही जाना जाता था। ऐसे में देश की रीब्रांडिंग में लगे राष्ट्रपति एर्दोगन को अपने देश का नाम बदलने के लिए तुर्कीये ही सबसे मुफीद शब्द लगा। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि तुर्की ही लिखना है कि तुर्कीये लिखना है, तो तुर्कीये लिखना सही है। दूसरा, तुर्कीये कैसे बन गया, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, उसको जानकारी मिल पाएगी। और बड़े दिलचस्प और अजीबोगरीब लगते हैं पहलू, लेकिन जी हाँ, ये कुछ कहानी थी। और देखिए अभी तुर्कीये, अब मैं भी इसको तुर्की को तुर्कीये कहता हूँ यहाँ पर इस रिपोर्ट में, तुर्कीये का जिक्र अभी क्यों ज़्यादा हो रहा है? एक ऐसी आपदा आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। और अगर तुर्की और भारत के संबंधों की बात करें तो तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के बड़ा करीब रहा है, पाकिस्तान को लेकर कई बार सपोर्ट करता भी दिखाई दिया है। और भारत जो है, भारत का अपना एक स्टैंड रहता है। भारत बहुत सारे मामलों में तटस्थ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो कुछ चल रहा है उसमें भी भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया है और भारत का यह स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने किसका संबंध किससे कैसे चल रहा है से ज़्यादा महत्व ये दिया कि किसी संबंध का उस पर असर क्या पड़ेगा। ये हमारी कूटनीति रही है। इसी कूटनीति के तहत हमने तुर्की से संबंध न कभी खराब किए, न अपनी तरफ से कोई स्टैंड लिया, न कोई निंदा की। अब आप देखिए दिलचस्प पहलू, ऑपरेशन दोस्त। जब तुर्कीये पर मुसीबत आई है तो तुर्कीये के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद कह रहे हैं कि पता लग जाता है बुरे वक्त में असली दोस्त कौन है, और भारत हमारा असली दोस्त है। इस बात को हम ताउम्र याद रखेंगे, ये अब राष्ट्रपति कह रहे हैं। और वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि असली दोस्त कौन होता है ये पता लग जाता है, वक्त पर कई लोग काम नहीं आते, ये बात कह रहे हैं। इसके मायने क्या है? तो उनके कई ऐसे देश हैं जो दोस्त बनते थे, मसलन पाकिस्तान। ऐसे कई दोस्त हैं जो मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मुसीबत में मदद ना करे वो कैसा दोस्त? ये बात अब तुर्की को समझ में आ रही है। लेकिन भारत हमेशा इससे ऊपर उठकर काम करता रहा है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत ही इस लिहाज से की थी। और अब तुर्की कहिए, तुर्कीये कहिए,
सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो मार्मिक तस्वीरें आती हैं, बच्चे अब भी मलबे के नीचे दबे होंगे। 21,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 5 दिन का समय बीत चुका है। अब मलबे में जिंदा लोग बचे भी होंगे, इसकी उम्मीदें बहुत कम होती जा रही हैं। इस सब के बीच में कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, ऑपरेशन दोस्त जैसा प्रयास किया जा रहा है। और फिर एक ये पहलू भी सामने आया है जिस पर ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है कि तुर्की का नाम तुर्की कैसा हो गया, क्योंकि कई जगह पर लिखा हुआ था, बहुत लोग कंफ्यूज रहते थे। कुछ लोगों को शुरुआत में लगा कि क्या ये गलत है, तो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए कि तुर्की को लेकर ये एक बड़ा परिवर्तन है। 2021 से ही तुर्की ने अपने आप को तुर्की लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन कम लोगों को पता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। और वजह बहुत छोटी छोटी है, किसी चिड़िया के नाम पर जिसका मांस खाया जाता है, या डिक्शनरी में बेवकूफ़ी या हारने जैसे तर्जुमों के साथ में जो ट्रांसलेशन इसका टर्की शब्द का बनता है। तो कुल मिलाकर ये वजह रही थी। प्रार्थना करते हैं कि तुर्की में जल्द ही सब कुछ सामान्य होगा, ऐसी विभीषिका किसी को ना झेलनी पड़े। आप भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करें, और साथ ही साथ में आप जिन लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि तुर्की कैसे हो गया, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।